नमस्ते ट्रेडर्स, कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और बहुत से ट्रेडर्स मुझे आकर पूछते हैं कि सप्लाई डिमांड जोन्स आप डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पर कैसे ढूंढ सकते हो। तो फॉर पीपल हु डू नॉट नो, सप्लाई डिमांड जोन्स एक्ट्स एज रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यानी कि अगर लेट्स से बाजार एक लेवल पर पहुंच गया, एक पीक लेवल पर पहुंच गया है और वहां पर अचानक से अगर लोग बेचना शुरू करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई जोन, क्योंकि वहां पर बाजार एक तगड़ा रेजिस्टेंस बनाता है और अराउंड उस लेवल पर कंसोलिडेट करके फिर गिरने लगता है। ठीक है। सिमिलरली जो डिमांड जोन्स होते हैं, डिमांड जोन्स आर एट द बॉटम। ठीक है, जहां पर बाजार सपोर्ट बनाता है। तो ये जो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते हैं, इनका कंसेप्ट हम आज थोड़ा इन डेप्थ जाकर सीखेंगे और उसी के बेसिस पर हम कुछ ऐसा टूल देखेंगे या एक ऐसा चीट कोड देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा इन्हें इजी तरीके से आइडेंटिफाई करने में। बिकॉज लेट्स फेस इट, सबको पता है कि सप्लाई डिमांड जोन्स को मास्टर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यही चीज आज हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है। तो अगेन मेरा नाम वरुण है। कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें बनाता हूँ। यू माइट ऑलरेडी नो मी, बट लेट्स गो फॉर इट। और आज हम एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट दैट यू हैव बीन प्रोवाइडिंग सो फार। जितने भी अभी रिसेंट वीडियोस हम लॉन्च कर रहे हैं उन पर आपका सपोर्ट हैज बीन फिनोमिनल। सो जस्ट कीप दैट अप एंड थैंक यू सो मच फॉर इट। अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ क्वांट्स ऐप की। ठीक है। सो आपको दिखेगा दिस इज द वेब ऐप। सो सिंस मैं डेस्कटॉप पर हूँ, मैंने वेब ऐप ओपन किया तो आपको यहाँ पर एड्रेस बॉक्स में दिखेगा इट्स web.quantsapp.com। इफ यूर ऑन एंड्रॉइड और iOS, आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो थ्रू द ऐप स्टोर इटसेल्फ। ठीक है। तो एंड्रॉइड iOS दोनों पर अवेलेबल है, तो यू कैन जस्ट गो एंड हेल्प योरसेल्फ। अभी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम पहले चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो मल्टीपल तरीके होते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ढूंढने के, तो वो चीजें हम पहले देख लेते हैं और फिर उसके बेसिस पर आगे हम और एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। अभी मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स लोग क्या यूज करते हैं, चार्ट्स। तो लेट्स से अगर हम निफ्टी का ही एक डेली चार्ट अगर ओपन कर ले, तो लेट मी जस्ट ओपन निफ्टी। ओके, निफ्टी ओपन है। इसका मैं वन डे का चार्ट लगा लेता हूं आप लोगों के सामने और जो भी इंडिकेटर्स है ये इंडिकेटर्स में हटा देता हूँ। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने रिसेंटली ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक किया है। तो निफ्टी इज एट लाइफ हाइज। आज के दिन पर थोड़ा गिरा है निफ्टी, बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो निफ्टी का ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। अभी इसमें मुझे आप लोगों को शायद से बताने की जरूरत भी नहीं है, बट सप्लाई एंड डिमांड जोन्स आर क्वाइट क्लियर यहाँ पर अगर आप देखो तो इफ आई गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स, बाजार यहां पर ऊपर गया, इस लेवल को टच करके नीचे गिरा, तो यहां पर आप एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस। यहां से बाजार नीचे गिरा। ठीक है, बाजार नीचे गिरा, नीचे ये सपोर्ट को टच करके ऊपर आ गया, तो यहां पर आप एक सपोर्ट को जाकर मार्क कर सकते हो। तो दिस इज निफ्टी फ्यूचर प्राइस और ये अभी रिसेंट कुछ पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है वो आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर। तो इट इज क्वाइट एविडेंट कि यहाँ पर सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स वर वेरी क्लियरली डिफाइंड। तो जस्ट अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, लेट्स से आप एक बंद कमरे में हो जहां पर दरवाजे और खिड़कियां नहीं है। अगर आपको लेट्स से उड़कर बाहर निकलना है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या रोक रही है, तो सीलिंग। सीलिंग आपको रोक रही है, क्यों? बिकॉज वो आपके फोर्स को रेजिस्ट कर रही है। तो द सीलिंग इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस। तो लेट्स से अगर आप उस बंद कमरे में एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हो तो सीलिंग को टकराकर नीचे गिरेगा। ठीक है। और जो आपके वजन को सपोर्ट कर रहा है नीचे की तरफ, दैट इज द फ्लोर। तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। तो अगर आप बॉल को जमीन की तरफ धकेलते हो या जमीन की तरफ फेंकते हो तो नीचे की तरफ बाउंस करके वो ऊपर आ जाता है, जमीन को टकराकर ऊपर आ जाता है। तो यू कैन थिंक ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एज लाइक सीलिंग एंड फ्लोर रिस्पेक्टिवली। और उसके साथ आप मार्केट को एक बॉल की तरह ट्रीट कर सकते हो कि वो बॉल कभी भारी होता है, वो बॉल कभी हल्का होता है। अगर बॉल हल्का है तो इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को टच करके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, या फिर अगर बॉल भारी है तो दैट मीन्स वो उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को यानी सीलिंग या फ्लोर को तोड़कर निकल जाएगा। तो वही चीज हमारा मार्केट है। इससे सिंपल तो मैं रख नहीं सकता, बट अगेन आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल अच्छा लगा हो। ठीक है। तो अगेन मैं आपको बताता हूं। तो लेट्स से बाजार में थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूं। लेट्स से बॉल के टर्म्स में हम बात करते हैं। ठीक है, दिस इज द बॉल। यहां पर पकड़ लीजिए इसको। मैं थोड़ा लाइन चार्ट में अगर बनाऊं, लाइन चार्ट में शायद थोड़ा और इजी दिखेगा आप लोगों को। देखिए, दिस इज अ लाइन चार्ट। इसको थोड़ा सा मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आप लोगों के, थोड़ा सा मुझे सिंपल रखना है चीजों को, तो मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है।
हाँ, यहां पर लेट्स से बॉल था, ठीक है, बॉल पहले क्या हुआ, नीचे गिरा, नीचे जमीन को टकराकर ऊपर आ गया, ठीक है। सो दिस इज योर सपोर्ट, दिस इज योर सपोर्ट, ठीक है। वहां से बॉल ऊपर आया, ऊपर आकर सीलिंग को टकराकर नीचे आ गया, ठीक है। फिर अगर आप देखो यहां पर जमीन पर टकराया नहीं, बट कहीं पर तो टकरा कर ऊपर आया है, तो उस केस में लॉजिकली हम कहते हैं कि जमीन थोड़ी ऊपर आ गई है, तो जो आपका सपोर्ट है वो थोड़ा ऊपर आ गया है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार बाजार एक सेम रेजिस्टेंस और सेम सपोर्ट को जाकर फॉलो करे, बाजार नए रेजिस्टेंसेस नए सपोर्ट भी बनाता है। अभी नए रेजिस्टेंस और नए सपोर्ट बनते किस बेसिस पर है, तो यहां पर हम आते हैं सप्लाई और डिमांड के लॉजिक के ऊपर। तो जैसे पहले बॉल ऊपर गई सीलिंग की तरफ या मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, इट वाज एट ऑलमोस्ट एट लाइफ हाइस, ठीक है, ऑल टाइम हाइस पर बाजार पहुंच गया था। यहां पर जो सेलर्स थे या इन जनरल जो सप्लायर्स थे, उन्होंने एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी ढूंढा और उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया। सो दे स्टार्टेड सेलिंग, ठीक है, उन्होंने सेलिंग प्रेशर बढ़ाना शुरू किया या सप्लाई जोन पर आ गया था बाजार, तो लोग बेचने लग गए, सप्लाई करने लग गए, इसलिए बाजार वहां से सेलिंग प्रेशर में आकर फिर नीचे की तरफ गिरा, ठीक है। नीचे की तरफ गिर के यहां पर आप देख रहे हो दिस वाज एग्जैक्टली प्रिसाइसली दिस वाज द डिमांड जोन। तो यहां पर बहुत सारे बायर्स बैठे थे जिन्होंने अपने ऑर्डर्स लाकर रखे थे, तो जैसे ही बाजार यहां पर पहुंचा वैसे उन बायर्स के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए और वहां से फिर ऊपर की तरफ जाने लग गया बाजार। तो ये सप्लाई और डिमांड जोन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इट्स अ स्टेपल, जैसे यहां पर आप देख रहे हो पहले 2 बार बाजार सप्लाई जोन की तरफ गया, 2 बार बाजार डिमांड जोन की तरफ गया, बट अभी अगर आप देखो तो यहां पर बाजार सप्लाई जोन को तोड़कर निकल गया है। तो दिस वाज द ब्रेकआउट दैट ऑकर्ड ऑन एन एक्सपायरी डे, 23rd को ये ब्रेकआउट आया, तो 23rd वाज एन एक्सपायरी। यहां पर आप देख सकते हो कि देयर वाज अ ब्रेकआउट, ठीक है। अभी ब्रेकआउट के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर 24th को उसने एक नया हाई बनाकर आज स्लाइटली नीचे आया है, तो दिस वुड प्रोबेबली बी द न्यू सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन, पुराना सप्लाई जोन तो ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है दिस वुड बी द न्यू सप्लाई जोन। तो अगर मैं यहाँ पर कैंडल स्टिक्स पर आऊं, ठीक है, कैंडल्स पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक हाई बनाकर बाजार नीचे गिरा है, दिस वाज द हाई दैट मार्केट हैज क्रिएटेड। तो एक नया सप्लाई जोन बाजार ने क्रिएट किया है। तो जैसा मैंने कहा कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन बार बार चेंज होते रहते हैं, इट्स नेवर कांस्टेंट, और उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं बाजार मूव होते हुए, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, इसको आप यहां पर यूज करते हो। अभी द आइडिया इज आपको पहले से कैसे पता चलेगा कि कहां पर सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स क्रिएट हो रहे हैं। दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स कहां पर स्टैंडिंग है या कहां पर पहले से। अगर मुझे पहले से पता होता कि लेट्स से बाजार का सप्लाई जोन जो है वो यहां पर है या लेट्स से सप्लाई जोन जो है वो यहां पर है, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं क्या करता, वहां पर डेफिनेटली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता मैं, या अगर बाजार वहां से ऊपर तोड़कर निकल गया है, लेट्स से बाजार उस सप्लाई जोन को तोड़कर निकला है, तो उस केस में मैं ब्रेकआउट्स की तैयारी कर सकता था। तो दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई के सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी सबसे इजीएस्ट तरीका इसका क्या होता है, अगर आप ये चीज देखने को जाओ, इफ यू ट्राई टू सिंपली लुक एट इट, तो सबसे इजीएस्ट चीज होती है ओपन इंटरेस्ट डेटा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट डेटा हर कोई यूज करता है, ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट एवरीवन यूजेस, हर कोई ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट यूज करता है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर ओपन करूं, इफ आई जस्ट ओपन दिस अप, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने ओपन इंटरेस्ट का टूल ओपन करता हूं कॉन्ट्स का, ठीक है। ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो, मैंने ओपन इंटरेस्ट यूज किया है, ठीक है। यहां पर आप कोई भी एक्सपायरी लगा सकते हो, सो इट कैन बी अ मंथली एक्सपायरी, इट कैन बी अ वीकली एक्सपायरी, इट डज नॉट मैटर, कोई भी आप लगा लीजिए एक्सपायरी। और उस पर्टिकुलर एक्सपायरी के टेन्योर के बीच आपको दिखेगा देयर आर सम ग्रीन बार्स, देयर आर सम रेड बार्स। अभी इस टूल को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। आई नो ये मैंने पहले भी कवर किया है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन थोड़ा सा। जो ग्रीन बार्स है वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, जो रेड बार्स है वो पुट का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आप देखो तो ग्रीन बार्स में देयर इज डार्क ग्रीन कलर, रेड बार्स में देयर इज डार्क रेड कलर, तो सॉलिड कलर के पैचेस आपको दिख रहे हैं टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। देयर आर ऑल्सो सम हॉलो पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रीन में हॉलो पॉइंट्स है, और अगर आप थोड़ा कहीं और भी देखो तो प्रोबेबली आपको रेड में भी ऐसे हॉलो पॉइंट्स दिखेंगे, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन कलर्स, डार्क ग्रीन कलर्स, रेड कलर्स, डार्क रेड कलर्स, या ये हॉलो कलर्स क्या है, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो अगर आप यहाँ पर लेबल देख रहे हो तो डार्क ग्रीन कलर इंडिकेट्स कॉल एडिशन, डार्क रेड कलर इंडिकेट्स पुट एडिशन, कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर
प्रीवियस डे से लेकर या जो भी टाइम आप यहाँ पर सेट करते हो उस टाइम से लेकर अब तक कितना एडिशन आया है वो आपको सॉलिड कलर्स बताते हैं। तो सॉलिड ग्रीन कलर कॉल एडिशन आपको बताएगा, सॉलिड रेड कलर पुट एडिशन बताएगा, ठीक है। और वही चीज अगर आपको लेट्स से हॉलो पॉइंट्स में दिखती है, लेट्स से आपको ऐसे आउटलाइन दिख रहा है और अंदर हॉलो है, कलर नहीं है, व्हाइट कलर है, तो दैट इंडिकेट्स अनवाइंडिंग कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू हैव सिलेक्टेड, जो भी टाइम आपने सेट किया होगा यहाँ पर, या फिर बाय डिफॉल्ट प्रीवियस डे से अब तक कितना अनवाइंडिंग हुआ है वो आपको पता चलेगा। तो अगर ग्रीन कलर में या ग्रीन बार में अगर आपको हॉलो पॉइंट दिख रहा है तो दैट मीन्स आपको कॉल अनवाइंडिंग दिखेगा। अगर रेड कलर में आपको हॉलो पॉइंट दिख रहा है तो दैट मीन्स आपको पुट अनवाइंडिंग दिखेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज। बट यहाँ पर मेनली लोग क्या यूज करते हैं पता है? आई पर्सनली मैं खुद यूज करता हूं, तो मैं यहां पर देखता हूं कि सबसे बड़ा ग्रीन बार कहां पर है और सबसे बड़ा रेड बार कहां पर है। तो जो सबसे बड़ा ग्रीन बार और सबसे बड़ा रेड बार होता है ना, वो चीज मैं नॉर्मली हमेशा देखता हूं, ठीक है। जैसे अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं देखो लेट्स मैं पूरा जूम आउट भी कर दूं ना, तो मुझे पता है कि सबसे बड़ा ग्रीन बार समवेयर यहाँ पर है, सबसे बड़ा रेड बार समवेयर यहाँ पर है। तो उस केस में मैं थोड़ा सा वहां पर जूम कर लेता हूं और मैं देखना चाहूंगा कि रेड बार्स और ग्रीन बार्स का क्या हालचाल है वहां पर, ठीक है। जैसे जस्ट एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो दिस ग्रीन बार इज द हेवीएस्ट कॉल एंड दिस रेड बार इज द हेवीएस्ट पुट। अब ये सबसे बड़े ग्रीन बार और सबसे बड़े रेड बार का मिस्ट्री क्या है, क्यों हम उसे देखते हैं? तो जो ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट होता है वो हम यूजुअली एक सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। अभी अगर यहां पर मुझे दिख रहा है 24,000 पर सबसे बड़ा ग्रीन बार है, दैट मीन्स 24,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है। 24,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, दैट मीन्स कॉल सेलर्स ने सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शंस इस स्ट्राइक के जाकर बेचे हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर लेट्स से मैं देखता हूं 23,000 का लेवल है जहां पर सबसे ज्यादा रेड बार है, सबसे बड़ा रेड बार है, तो दैट वुड मीन कि सबसे ज्यादा पुट सेलर्स ने इस स्ट्राइक पर जाकर पुट बेचा हुआ है, 23,000 के स्ट्राइक पर जाकर पुट बेचा हुआ है। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स एक सॉर्ट ऑफ अ सप्लाई एंड डिमांड जोन या फिर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो इसको मैं सप्लाई डिमांड नहीं कहूंगा, बट आई विल से कि इट इज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बेस्ड ऑन द राइटर सेंटिमेंट। तो जो ऑप्शन राइटर्स का सेंटिमेंट होता है ना, वो आप डिकोड कर पाते हो। जैसे अभी करंट एक्सपायरी में 30 मई तक जो कॉल सेलर्स है उनको पता है कि बाजार 24,000 से ऊपर नहीं जाएगा, एटलीस्ट उनको लग रहा है कि बाजार 24,000 से ऊपर नहीं जाएगा 30 मई के पहले, ठीक है। 30 में इज इन द नेक्स्ट 3 डेज, आज का दिन मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन बचे हुए हमारे पास, ठीक है। और जो पुट राइटर्स है उनको लग रहा है कि 23,000 के नीचे नहीं जाएगा बाजार। तो अभी अगर आप आज के दिन पर देखो, इफ आई जस्ट शोकेस इट, ठीक है, बाजार आज के दिन पर जो हाई बनाया है बाजार ने वो 23,177 का बनाया है, ठीक है। तो 23,177 का हाई बनाया है बाजार ने, और जो लो बनाया है बाजार ने वो 22,921 का बना है। सो आप देख सकते हो 23,000 पे हेवीएस्ट पुट था, तो 23,000 को ही बाजार टच करके ऊपर आया है, ठीक है। 23,921 मतलब पकड़ लो 22,921, सॉरी। सो 22,900 के आसपास बाजार टच करके आया है, मतलब समवेयर यहां पर कहीं पर तो बाजार टच करके ऊपर आया है। तो आप देख सकते हो कि कॉल राइटर्स वर प्रीटी मच ऑन पॉइंट, सॉरी पुट राइटर्स वर प्रीटी मच ऑन पॉइंट। पुट राइटर्स को लग रहा था कि ये हमारा सपोर्ट है और वही सपोर्ट बाजार टच करके ऊपर आया है, तो इट्स अ गुड थिंग। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो नॉर्मली जो राइटर्स होते हैं उनका सेंटिमेंट देखने को आप ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हो, विच इज अ गुड इंडिकेशन, एक अच्छा इंडिकेशन देता है आपको बेस्ड ऑन रियल लाइफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स, ठीक है। अभी टेक्निकल बेसिस पर लोग इस चीज को यूज करते हैं, डेरिवेटिव बेसिस पर लोग इस चीज को यूज करते हैं, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, डेरिवेटिव पे तो लोग यूज कर रहे हैं इस चीज को, विच इज गुड। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टेक्निकल्स में आप कोई भी इंडिकेटर्स यूज करो, मेजोरिटी ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स। बहुत लोग आरएसआई यूज करते हैं, बहुत लोग वीवैप्स यूज करते हैं, बहुत लोग मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स दीज थिंग्स आर लैगिंग, कि बाजार मूव करने के बाद आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। बट बाजार मूव करने से पहले हमें अगर सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स को देखना है तो हम कैसे देखें? तो आई जस्ट शेयर द व्हाइट बोर्ड, मैं आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूं, और व्हाइट बोर्ड शेयर करके मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली कैसे ये चीज डीकोड होती है, ठीक है। सो विल जस्ट लेट इट लोड फॉर अ सेकेंड। ओके,
एंड जूम का जो नया व्हाइट बोर्ड है उसको थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है। ठीक है, अभी नाउ इट हैज लोडेड अप। अभी इसमें अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, इफ आई कैन ड्रॉ अ शेप, ठीक है, ओके आई कैन ड्रॉ अ स्क्वायर, ठीक है। तो बाजार कैसा है, देखिए ऐसे ऐसा मूव करेगा, ठीक है, बाजार ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर बाजार नीचे की तरफ आएगा, फिर से बाजार ऊपर मूव करेगा, हो सकता है देयर विल बी अ ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट से और ऊपर जाएगा बाजार, फिर वहां से फिर वापस नीचे आएगा। तो बाजार का पैटर्न कुछ ऐसा बनता है। अभी इस केस में अगर मैं सप्लाई और डिमांड जोन्स देखने जाऊं, तो उस केस में ना लेट्स से मैं कहूंगा कि यहां पर देयर वाज अ सप्लाई जोन, ठीक है, इसलिए बाजार उस लेवल को टच करके नीचे आया है, ठीक है। यहां पर माय बैड, हाँ, मैं नया नहीं बना सकता, हाँ, यहां पर देयर वाज अ डिमांड जोन, इसीलिए बाजार इस लेवल को टच करके ऊपर आया है। यहां पर अगेन एक तगड़ा सप्लाई जोन था, इसीलिए बाजार से मुझे बार बार स्क्वायर सेट करना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर अगेन एक तगड़ा सा मुझे दिख रहा है, देयर इज अ सप्लाई जोन, तो ये सप्लाई जोन को बाजार फिर टच करके आया। यहाँ पर एक डिमांड जोन, फिर से वही गलती, हाँ, यहाँ पर एक नया डिमांड जोन है, ठीक है, यहाँ पर बाजार टच करके ऊपर आया, और अगेन फिर यहाँ पर हो सकता है देयर इज अ सप्लाई जोन। तो ये चीजें जो होती है ना, ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। अब ये चीज कहां से आइडेंटिफाई होती है, तो यू कैन ट्रैक वॉल्यूम्स, आप वॉल्यूम्स को ट्रैक कर सकते हो टेक्निकली। वॉल्यूम्स को क्यों ट्रैक करेंगे मैं समझा देता हूं, ठीक है, कि वॉल्यूम्स को क्यों और कैसे ट्रैक करेंगे, किस बेसिस पर ट्रैक करेंगे। तो अगर लेट्स से मुझे दिख रहा है कि बाजार यहां पर ऊपर आया, ठीक है, या बाजार आ रहा है, मार्केट इज ऑन इट्स वे ऑन दिस पर्टिकुलर सप्लाई जोन, ठीक है, यहां पर अगर बाजार आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको पहले से दिखेगा कि वॉल्यूम्स आर हायर, इस पर्टिकुलर प्राइस के आसपास वॉल्यूम्स आर हायर। अभी इंडिविजुअल प्राइसेस आपको कैसे पता चलेंगे कौन से प्राइस पर वॉल्यूम हो रहा है, आपको तो सिर्फ पता चलेगा कि हाँ वॉल्यूम्स आर हायर, बट फ्यूचर्स के बेसिस पर आपको पता चलेगा कि कौन से प्राइस पर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बिन्स, तो आई एक्सप्लेन दैट, ठीक है। बट क्या होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स कि बाजार के ऊपर आ रहा है, ठीक है, लोगों को पता है समवेयर यहां पर देयर शुड बी अ रेजिस्टेंस, तो जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि देयर शुड बी अ रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड हियर, या यहां से बाजार ऊपर नहीं जाता है। तो व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्ट प्लेसिंग आस्क प्राइसेस, ठीक है, आस्क प्राइस पर जाकर वो लोग ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू करते हैं। तो बाजार अब तक यहां पर पहुंचा भी नहीं है, बाजार अब तक रेजिस्टेंस तक पहुंचा भी नहीं है, बट पहले से ही लोग जाकर आस्क प्राइस पर ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर देते हैं, या लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर देते हैं इस पर्टिकुलर प्राइस का, कि जब बाजार वहां पर आएगा तो मेरा ऑर्डर लगता जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है नेचुरली बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना वॉल्यूम एक्यूमुलेट करके रखते हैं, अपने ऑर्डर्स एक्यूमुलेट करके रखते हैं, बाजार वहां पर आता है, तुरंत बहुत सारे ऑर्डर प्लेस होते हैं और फिर बाजार नीचे गिरने लगता है, ठीक है। सिमिलर चीज अब वो लोग उल्टा भी खेलते हैं कि बाजार नीचे गिर रहा है, मुझे पता है कि यहां पर कहीं पर तो एक सपोर्ट होना चाहिए, तो उस सपोर्ट पे क्या करते हैं लोग, बिड प्राइसेस पर ऑर्डर्स प्लेस करके रखते हैं, पहले से बिड प्राइसेस पर ऑर्डर्स प्लेस करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि जब बाजार नीचे गिर रहा है तो यहां पर उनके ऑर्डर्स प्लेस होंगे और फिर बाजार ऊपर आएगा, ठीक है। सो दे नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग ये ऐसे सप्लाई और डिमांड जोन्स क्रिएट करते हैं। अभी ये जोन्स को आइडेंटिफाई करना, जैसा मैंने कहा, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा मैं, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज हमें पहले से नहीं पता होता कि कौन से आस्क प्राइस पर, कौन से बिड प्राइस पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है या कितना वॉल्यूम जाकर प्लेस हो रहा है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। अभी क्वांटसैप हैज बॉट इट्स ओन वॉल्यूम एनालिसिस टूल, ठीक है, तो यहां पर चार्ट है, चार्ट विल कीप द चार्ट जस्ट लाइक दैट, ठीक है, चार्ट को हम हाथ नहीं लगाएंगे, बट हम जरूर वॉल्यूम एनालिसिस का टूल ओपन करेंगे दूसरे टैब में। तो अगर आप वॉल्यूम सर्च करो ना, तो यू विल फाइंड अ टूल नेम वॉल्यूम एनालिसिस, इसे आप सिंपली जाकर ओपन कर लो। अभी वॉल्यूम एनालिसिस में आप क्या करोगे, तो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। आप यहां पर हर एक डेट सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको जो डेट चाहिए वो डेट आप सिलेक्ट करोगे। लेट्स से मुझे चाहिए कि 27 फेब 24 से 27 मई 24 तक का मुझे डेटा चाहिए, कि इतने टाइम में फेब का अगर आप देखो तो मार्च अप्रैल मई, ठीक है, 3 महीने पकड़ लो। 3 महीनों में कितना वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ है वो मुझे देखना है, कौन से प्राइसेस पर, कौन से प्राइसेस पर कितना वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ है वो मुझे जाकर देखना है। तो अगर मैं देखूं यहां पर जब बाजार पहुंचा था, ठीक है,
लेट्स से जब यहाँ पर बाजार पहुंचा था, ठीक है, ये जो ब्रेकआउट था समवेयर अराउंड हियर 21st के तरफ जो ब्रेकआउट था, तो 21 तारीख को नहीं, एक्चुअल में जो ब्रेकआउट आया था इट वाज ऑन 23rd को जो बाजार में ब्रेकआउट आया था, ठीक है। सो फ्रॉम डेट 23rd का मैं डाल देता हूं, और टू डेट 23rd का, और फ्रॉम डेट में डाल देता हूं थोड़ा ऊपर का, ठीक है। फ्रॉम डेट लेट्स से मैं डाल देता हूं समवेयर अराउंड, फ्रॉम डेट मुझे डालना है 1 मई से, ठीक है, नई एक्सपायरी, तो 1 मई से नई एक्सपायरी ट्रेड हो रही थी, ओके। अभी मुझे चेक करना है, मुझे यहां पर जाकर चेक करना है, तो यहां पर बाजार अगर आप देखो तो 23,000 पर पहुंचा है, ठीक है। मुझे चेक करना है कि ये जो महीने भर में वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहां ट्रेड हुआ है, तो महीने भर का सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है यहां पर आपको दिख रहा है 23,000 के प्राइस पर है। ये जो 23,000 का प्राइस है यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर प्राइस का स्केल दिख रहा है, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल स्केल है, हॉरिजॉन्टल स्केल, उस पर मुझे वॉल्यूम दिख रहा है। तो ऊपर की तरफ वॉल्यूम, नीचे की तरफ डेट्स दिख रहे हैं, तो वॉल्यूम मुझे दिख रहा है कि काफी ज्यादा वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है टुवर्ड्स दैट 23,000 का लेवल। तो आई नो कि देर आर टू थिंग्स दैट कुड हैपन। अगर 23,000 का लेवल ब्रेक हुआ है तो देयर इज अ गुड चांस कि यहां पर बाजार रिट्रेस करेगा, ठीक है। तो देखिए वहीं पर वही हुआ है, अगर मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊं तो वही हुआ है। इफ यू लुक क्लोजली 23,000 का लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है। सो फ्यूचर्स प्राइस में 23,000 का लेवल समवेयर पकड़ लीजिए 23,000 समवेयर यहाँ पर ब्रेक हुआ था। वहां से बाजार बाजार ने डोजी कैंडल्स बनाए, अगर आप ध्यान से देखो देर आर डोजी कैंडल्स। सो डोजी कैंडल्स यूजुअली इंप्लाई थोड़ा अनसर्टेनिटी। डोजी कैंडल्स माने अनसर्टेनिटी होता है कि अगर आपको दिख रहा है ऐसा डोजी कैंडल है, उसका अगर टेक्निकली लो ब्रेक होता है ना, या उसके बाद अगर रेड कैंडल बनती है उसका लो ब्रेक करके, तो इट यूजुअली इंडिकेट्स अ रिवर्सल। यूजुअली उसे एक रिवर्सल का इंडिकेशन बोलते हैं। जैसे समवेयर यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर बाजार ऊपर आता गया, डोजी कैंडल बना है, नेक्स्ट डे रेड कैंडल, और वहां से फिर नीचे गिरा। डोजी कैंडल मींस कैंडल का बॉडी छोटा रहता है, और हाई और लो वाला जो लाइन रहता है ऊपर या नीचे वाला लाइन, दोज आर बिग, ठीक है। तो छोटा कैंडल रहता है, इट्स नोन एज एन इनडिसाइसिव कैंडल। बॉटम्स में भी बनता है, टॉप्स में भी बनता है। देखिए यहाँ पर बॉटम बाजार ने जब बनाया था तो एक डोजी कैंडल था, नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल, और इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, बाजार ने रैली दी, ठीक है। तो दिस इज हाउ द इनडिसाइसिव कैंडल्स वर्क। अभी करंटली यहाँ पर वही दिखने में मिला हमें। एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट एक डोजी कैंडल था, नेक्स्ट डे पर, आज के दिन पर हमें दिख रहा है रेड कैंडल, और उसका लो ब्रेक हुआ है। देर इज अ चांस कि यहाँ से बाजार नीचे गिरेगा, देर इज अ चांस यहाँ से बाजार नीचे गिरेगा। सेकंड कंफर्मेशन क्या था हमारा, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ है। अभी तभी से अब तक का डेटा देख लेते हैं, तो 27 मंडे का डेटा देख लेते हैं। देखिए 23,000 के लेवल पे ही बहुत बढ़िया वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ था, तो 23,000 से बाजार नीचे गिरा है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा अब तक नीचे गिरा है, बट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई दीज जोन्स। इन जोन्स को आप ऐसे ही जाकर आइडेंटिफाई करते हो, जो भी आपके सप्लाई जोन्स होते हैं, जो भी आपके डिमांड जोन्स होते हैं, उनको आप इनके बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हो। अगर कुछ मैं एक बेरिश तरफ तरीके से बताने जाऊंगा तो यहां पर भी आप देख सकते हो, 10 तारीख को मार्केट ने बॉटम बनाया था, 10 तारीख है तो 9 तारीख पकड़ लीजिए, 9 तारीख को बॉटम बनाया था, तो 9 तारीख तक का डेटा देखते हैं, ठीक है। देखिए 9 तारीख तक का डेटा, बाजार नीचे गिरा, और हमें दिख रहा है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक बाजार ने डिमांड जोन बनाया है, ठीक है। 9 तारीख का डेटा है, आप देख सकते हो 9 तारीख के आगे का डेटा दिया नहीं है, क्योंकि फ्रॉम डेट और टू डेट है। तो आप थोड़ा और पीछे का भी देख सकते हो, लेट्स से मैं देखना चाहता हूं थोड़ा और पीछे का डेटा, तो 1 से 9 मई तक देख लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो प्रीवियसली बाजार ने वहीं पर उसी उसी डिमांड जोन से बाजार ने रिट्रेसमेंट लिया था, फिर से बाजार वहीं पर आया है, और वहीं पे मुझे जोरदार वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा आगे, कुछ दिन आगे, ठीक है, लेट्स से मैं ट्यूसडे तक लेकर जाता हूं, ज्यादा दूर नहीं, वहीं से बाजार ने रिवर्सल लिया, और वहीं पर हमने बात किया था कि वहीं पर देखिए 9 तारीख के बाद एक डोजी कैंडल बनी, और वहां से बाजार ऊपर की तरफ गया। तो these are actual supply and demand zones that you can identify based on volumes. अभी volume is one of the most leading indicator that you can get, because volume का डेटा तो नॉर्मली लाइव आता है, ठीक है। इवन दो इस डेटा को आप ईओडी बेसिस पर यूज करोगे, इसको नॉर्मली इंट्राडे में कोई यूज नहीं करता है, बिकॉज यूजुअली जो ये ट्रेड करते हैं दे आर पोजिशनल ट्रेडर्स। तो इसको आप जाकर ढूंढ सकते हो इजीली, एकदम सिंपल तरीके से ये चीज आपको पता चलेगी कि सप्लाई जोन डिमांड जोन कहां बन रहे हैं, और उसी के बेसिस पे आप फिर एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो। अभी थोड़ा सा हम
आगे आते हैं, ठीक है, मूविंग ऑन थोड़ा सा। मुझे एक दो स्टॉक्स देखने हैं आप लोगों के लिए, जो स्टॉक्स अपना एक रिवर्सल बना रहे हैं, या हो सकता है स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छा भाग चुके हैं। तो वी हैव टूल कॉल्ड गेनर लूजर। गेनर लूजर एक हीट मैप की तरह है। तो मुझे बस देखना है कि पिछले हफ्ते से कौन से स्टॉक्स अच्छा भागे। तो 18 तारीख से अब तक जो जो स्टॉक्स भागे हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वी हैव बीएल। ओके, बीएल इज अ गुड एग्जांपल बिकॉज बीएल काफी टाइम से भाग रहा है। तो मुझे बस आप लोगों को बताना है कि बीएल का जो भागने का सिनेरियो था चार्ट्स के अंदर, ठीक है, वो एक्चुअल में चला है या नहीं चला है। ओके, बीईएल। ओके, इंडिकेटर सारे हटा दो। ठीक है, सो बीईएल में जो रिवर्सल आया था वो आया था 13 मई से। ठीक है, 13 मई से बीईएल बहुत बढ़िया भागा है। तो लेट्स चेक वॉल्यूम एनालिसिस फ्रॉम जहां से गिरना शुरू हुआ था। तो हाँ चलिए, 29 अप्रैल से 13 मई तक। ठीक है, तो बीईएल लगा लेता हूं मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने, बीईएल। ओके, 29 अप्रैल से 13 मई तक। ठीक है, देखिए बीएल ने सिमिलर, एक्चुअली 13th लू या 14 पकड़ू, 13 14 देखिए हो जाएगा। देखिए 13th को या 14th अगर मैं पकड़ के देखूं, सिमिलर केस। अभी यहाँ पर स्टॉक्स में देयर इज वन प्रॉब्लम कि स्टॉक्स में उतना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो रहा होता है। तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स कि एकदम ज्यादा आपको ऐसा वॉल्यूम निफ्टी में जैसे दिख रहा है वैसे दिखे, बट स्टिल इट विल गेट द जॉब डन। देखिए बाजार नीचे गिर रहा था, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पर 9 तारीख को भी उसने वो बॉटम बनाया और ऊपर आया, फिर से उसने 13 तारीख को बॉटम बनाया और फिर ऊपर आया। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखते हो वॉल्यूम सबसे ज्यादा वहां पर एक्यूमुलेटेड है। उस पर्टिकुलर बिन पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा एक्यूमुलेटेड है। बिन इज नथिंग बट प्राइसेस, जहां पर वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो 232 के प्राइस पर या 232 के बिन पर सबसे ज्यादा डिमांड जोन था, तो इसीलिए वहां से बाजार टच करके ऊपर आया। तो लेट्स से अज्यूमिंग कि आप ट्रेड बनाते हो 14 कैंडल, 14 को लेट्स से, या तो 13 का हाई ब्रेक होने पर भी अगर आप ट्रेड बनाते, देखिए कितना बढ़िया बाजार ऊपर गया है। अभी करंट सिनेरियो क्या है बीएल का, अगर हम देखने जाए, लेट्स लुक एट द करंट सिनेरियो। तो करेंटली बीएल इज एट इट सप्लाई जोन, ठीक है, आप देख सकते हो इट इज एट इट सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन को क्रॉस करके वो नीचे की तरफ आया है। तो देर इज अ गुड चांस कि यहां से बाजार नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि हैमर बना है यहाँ पर। तो देर इज अ गुड चांस कि यहां से बाजार नीचे आएगा। ठीक है, तो इस कैंडल का लो ब्रेक होती मैं थोड़ा सा ट्रेड बना लूंगा या रिवर्स कर लूंगा ट्रेड को। तो लेट्स से 14 तारीख के ओपनिंग पर या 13 तारीख के हाई पर हमने एक बुलिश ट्रेड बनाया। आज के लो पर हम एक बेरिश ट्रेड बना सकते हैं बीएल में। ठीक है, एटलीस्ट अगर मैं रहूंगा तो मैं ऐसे एनालाइज करूंगा और मैं इस बेसिस पर ट्रेड बनाऊंगा। तो ये चीज हमें क्लियरली पता चल रही है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स एज वेल। ठीक है, कोई एक और एग्जांपल अगर हम देखें स्टॉक्स का, आइडिया। आइडिया इज अ लिक्विड स्टॉक दीज डेज। ठीक है, आई डोंट नो, आइडिया एक टाइम था जब आइडिया कभी ट्रेड नहीं होता था, बट इट हैज स्टार्टेड टू ट्रेड। ठीक है, अभी लोग ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं उसको, आइडिया को। ठीक है, तो आइडिया में अगर हम देखें तो 7 मई को था। ठीक है, 7 मई को फ्रॉम लेट्स से अप्रैल से मई तक का डेटा देख लेते हैं। 7 मई तक का डेटा, ठीक है, थोड़ा 1 अप्रैल से 7 मई तक का डेटा। 1 अप्रैल से 7 मई तक का डेटा। हम्म, तो ठीक है, 7 मई तक का डेटा है। आई गेस थोड़ा सा वहां से और गिरा था क्या? 7 मई का मैं अगर 8 करूँ तो, हाँ, तो सिमिलर है टेक्निकली अगर हम देखने जाए तो अगेन अगर हम 7 तारीख तक की बात करें तो नीचे आया बाजार, राइट, ऊपर था, वहां से ऊपर से नीचे आया। तो इट वाज नियर इट्स डिमांड जोन, डिमांड जोन की तरफ था, क्योंकि यहाँ पर ऊपर को टच करके नीचे आया था। तो दिस कुड ऑल्सो क्लासिफाई एज अ सप्लाई जोन एक्चुअल में, अगर हम देखने जाए तो, बिकॉज बाजार वहां से ऊपर आया था। 1 अप्रैल से बाजार कहां पर चल रहा था? 1 अप्रैल अगर मैं देखने जाऊं तो 1 अप्रैल को इसका मैं लाइन ग्राफ लगा लेता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, 1 अप्रैल से नीचे गिरा, फिर 7 मई तक बराबर है, तो 1 अप्रैल से 7 मई तक वो नीचे गिर रहा था। दिस वॉज ऑल्सो द सप्लाई जोन, क्योंकि वहां से बाजार ऊपर गया और वहां से फिर नीचे गिरा। बट दिस वॉज ऑल्सो द डिमांड जोन, टेक्निकली दिस वॉज द डिमांड जोन। क्यों? क्योंकि बाजार वहां पर नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था ऑलरेडी। अगर मैं यहां से डेटा देखूं ना, 23 फेब से डेटा देखता हूं मैं, बिकॉज वहां से गिरता हुआ मुझे दिखेगा बाजार। ठीक है,
ओके माय बैड, मैंने यहाँ पर स्विच ही नहीं किया आइडिया को। हाँ ठीक है। और हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, आइडिया का फ्यूचर प्राइस। लेट्स से आइडिया का मैं यहाँ पर अभी अभी प्रॉपर आइडिया आ जाएगा मुझे आइडिया को देखकर। सो हाँ, मैं देख रहा था फ्रॉम 26 अप्रैल टू 7 मई। मैंने सिंबल ही चेंज नहीं किया था, माय बैड माय बैड। 26 अप्रैल से 7 मई, ठीक है, 7 मई तक। देखिए, सो 26 का थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूँ, 24 पर आ जाता हूँ मे बी। देखिए यहां पर 24 पर इट वॉज एट इट्स सप्लाई जोन। सप्लाई जोन को टच करके वहां से नीचे गिरा, ठीक है। अभी इट इज क्लोज टू इट्स डिमांड जोन। तो आई नो कि स्टॉक्स में थोड़ा नैरो रेंज होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंस आइडिया में एकदम ज्यादा ट्रेड हो नहीं रहा है अभी, तो इसीलिए आपको पता चलेगा। बट आप देख सकते हो यहाँ पर जो छोटा सा बार बना है, वहीं से बाजार फिर ऊपर आया है। और आइडिया ने जो अब तक मूव दिया है वो उसी की वजह से दिया है, देख लो। यहाँ पर टच करके आइडिया ने मूव दिया है। तो दैट इज हाउ यू कैन कैप्चर सच मूव्स। ऐसे मूव्स आप इजी तरीके से कैप्चर कर सकते हो। मेक श्योर कि आप इंडाइसेस में कर रहे हो, स्टॉक्स में भी कर सकते हो। अगर आप स्टॉक्स में भी कर रहे हो तो मेक श्योर आप लिक्विडिटी फाइंडर को चेक करके लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो। एंड ओवरऑल द कंसेप्ट इज क्वाइट गुड। आई अंडरस्टैंड वाई बहुत से लोग इसे यूज करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को भी इसे यूज करना चाहिए। दैट्स इट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो डाउन बिलो। आप लोगों को पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, नहीं पसंद आया हो। आई नो एंड में थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, बट दैट्स जस्ट मी। आई एम ह्यूमन इन नेचर। सो अगेन ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी। आई विल सी यू गाइज वेरी सून। मेरा नाम वरुण है फिर से, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विथ मी। एंड अगेन आई कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ। थैंक यू गाइज।